हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 8.3 का 13th क्वेश्चन देखिए। जो साइंटिस्ट इसने जो 13th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसकी स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 AP, अपने पास यहाँ पे 2 AP दे रखी है, ठीक है, 2 AP दे रखी है, उसकी जो एन टर्म्स का जो रेशियो है दोनों का वो दे रखा है 14 - 4n रेशियो 3n + 5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एट्थ टर्म। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे दो अलग अलग एपी दे रखी है और दोनों अलग अलग एपी का जो एन टर्म्स का जो सम है, उन सम का जो रेशो दे रखा है, ये रेशो का मतलब होता है, आपको पता है, डिवाइड होता है, ठीक है, और हमें उनका रेशो निकालना है एट्थ टर्म का। तो साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम यहाँ पे नोट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट, मान लेते हैं लेट ये जो कैपिटल ए है बी द फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, ठीक है। अपने पास यहाँ पे दो एपी दे रखे ना अलग अलग, तो अपने पास जो पहली एपी है उसमें जो पहला टर्म है वो अपना कैपिटल ए है, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, साइंटिस्ट यहाँ पे ध्यान देना आपको, अपनी जो पहली एपी है उसकी फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल ए माना है और उसमें जो कॉमन डिफरेंस वो हमने कैपिटल डी माना है। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट, इसी प्रकार हम करेंगे लेट ये जो हमने अब स्मॉल ए मानेंगे, स्मॉल ए है बी द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी, अपने जो सेकेंड एपी है उसमें जो पहली टर्म है उसको हमने स्मॉल ए माना है, एंड इसी प्रकार एंड ये जो स्मॉल डी है बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। दोनों एपी के अंदर हमने फर्स्ट टर्म और उसका डिफरेंस अलग अलग माना है। उसके बाद साइंटिस्ट हम मानेंगे एस एन, यहां लिखेंगे साइंटिस्ट एस एन मानेंगे हम, एस कैपिटल एन का मतलब क्या है, ये कैपिटल एन का मतलब ये हम पे मानेंगे सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, एस एन बी द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी, जो अपनी पहली एपी है उसके एन टर्म्स का जो सम है उसको हमने एस एन माना है कैपिटल एन से, ठीक है। एंड उसी प्रकार ये जो एस एन है, ये जो स्मॉल एन माना है वो हो जाएगा बी द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी। ये हमने यहाँ पे साइंटिस्ट अलग अलग एपी के लिए अलग अलग कंडीशंस माने हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोल रखा है अपने को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने हमें बोला है कि जो सम ऑफ रेशो ऑफ सम है, रेशो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2 AP, दोनों एपी का जो सम है उसका रेशो है, इसने अलग अलग दे रखा है अपने पास। यहाँ पे करेंगे साइंटिस्ट हम, जो पहली एपी इसका सम है एस एन रेशो एस एन करेंगे, ठीक है। दोनों एपी का जो एन टर्म्स का सम है उनका रेशियो ये हो जाएगा, और वो रेशियो इसने क्या दे रखा है, इसने दे रखा है 3n + 8 रेशियो, सॉरी इसका जो रेशियो है साइंटिस्ट वो इसने दे रखा है 14 - 4n रेशो 3n + 5, रेशो 3n + 5 ये दे रखा है, ठीक है। रेशो का मतलब होता है साइंटिस्ट डिवाइड, आपको पता है। एस एन करेंगे, पहली एपी है उसके एन टर्म का सम हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास क्या हो जाएगा n/2 एस एन, ये यहाँ पे n/2 ही मानेंगे साइंटिस्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए n है, स्मॉल n ही मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, क्योंकि दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो तो सेम है, n टर्म्स तक ही हम मानेंगे इसके अंदर। ये हो जाएगा n/2 × 2a, यहाँ पे कैपिटल ए लेना है क्योंकि हमने पहली एपी का सम निकाल रहे हैं, 2a + n - 1 × d, यहाँ पे कैपिटल डी लेना है, ठीक है, अपॉन रेशो का मतलब होता है डिवाइड एस एन। अब सेकेंड एपी का जो सम करेंगे एन टर्म्स का वो हो जाएगा अपने पास n/2 × 2a, यहाँ पे स्मॉल ए लेंगे क्योंकि सेकेंड एपी का सम निकाल रहे हैं, 2a + n - 1 × स्मॉल d, ठीक है। इन दोनों का जो रेशो दे रखा है साइंटिस्ट वो इसने दे रखा है 14 - 4n रेशो का मतलब डिवाइड अपॉन में 3n + 5,
ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, ये n/2 है, ये भी n/2 है। यहाँ पे साइंटिस्ट हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे हमने कैपिटल N मान लिया था वो मिस्टेक से। आप दोनों को n ही मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि n का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स तो दोनों एपी के अंदर सेम ही ले रहे हैं, अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही है। तो n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो अब अपने पास बचेगा यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 14 - 4n अपॉन 3n प्लस 5। अपने पास ये रिजल्ट दे रखा है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ साइड ये देखिए साइंटिस्ट, दोनों तरफ ये जो n है, इस n को हम दोनों तरफ रिप्लेस कर देंगे विद 15। यहाँ पे क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, रिप्लेसिंग n बाई 15 बोथ साइड। दोनों साइड साइंटिस्ट n को हम 15 से रिप्लेस कर देंगे, n की वैल्यू 15 ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि 15 कहाँ से आया इसके अंदर, क्योंकि ये देखिए ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम दे रखा है और दोनों साइड भी n दे रखा है, तो n की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे हम n की वैल्यू मान लेते हैं 15 रख लेते हैं, n को 15 से रिप्लेस कर देते हैं। तो अपने पास इस तरफ क्या रिजल्ट हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 2a प्लस n की वैल्यू 15 रखेंगे, 15 - 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n की वैल्यू 15 रखेंगे, 15 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 14 - 4n, n की वैल्यू 15 रखेंगे, ठीक है, अपॉन 3n, 3 इंटू 15 प्लस 5। अब यहाँ पे क्या रिजल्ट हो जाएगा साइंटिस्ट, 2a प्लस 15 - 1 करेंगे 14d अपॉन 2a प्लस 15 - 1 करेंगे 14d हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 14 माइनस 15 इंटू 4 करेंगे 60 हो जाएगा, अपॉन 50 इंटू 3 करेंगे 45 प्लस 5। ये इज इक्वल टू हो जाएगा साइंटिस्ट 14 - 60 करेंगे -46 अपॉन 45 प्लस 5 करेंगे 50। ये रिजल्ट हो जाएगा। अब साइंटिस्ट यहाँ देखिए इस तरफ से भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से इस तरफ से देखिए ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा अपने पास a प्लस 14d से 2 कॉमन निकाले तो 7d हो गया, ठीक है, अपॉन यहाँ से फिर 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा a प्लस 7d ही बचेगा, इज इक्वल टू -46 अपॉन 50। साइंटिस्ट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में है। ये देखिए साइंटिस्ट, अब यहाँ पे देखिए a प्लस 7d ये क्या होता है, ये कैपिटल A है, ये कैपिटल D है। इसका मतलब ये जो कंप्लीट रिजल्ट ये फर्स्ट एपी के लिए ही है, ये फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म है और यही फर्स्ट एपी का डिफरेंस है। तो a प्लस 7d ये साइंटिस्ट अपने पास जो फर्स्ट एपी है उसकी 8th टर्म है, ठीक है। a प्लस 7d क्या है, एपी की 8th टर्म है, ये a8 है साइंटिस्ट। a8 का मतलब आपको पता है, a8 निकालना था तो a प्लस 7d करते हैं, a प्लस 7d a8 हो गया, अपॉन में यही सेम कंडीशन यहाँ पे है, a प्लस 7d का मतलब a8, यानी कि इसकी 8th टर्म निकालनी है तो a प्लस 7d करेंगे, इज इक्वल टू -46/50। इन दोनों को साइंटिस्ट यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे -23/25 आ जाएगा साइंटिस्ट। ये देखिए इन दोनों की जो 8th टर्म का रेशो आ गया, a8 यानी कि 8th टर्म है, फर्स्ट एपी की 8th टर्म का रेशो है सेकेंड एपी की 8th टर्म के साथ, वो है -23/25। ये साइंटिस्ट अपना 13th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। इसके आगे देखिए 13th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं आगे। 13th क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है साइंटिस्ट, इसकी स्टेटमेंट देखिए। इसने बोला इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 एपी, यही सेम कंडीशन दे रखी है साइंटिस्ट, 2 एपी है उसके जो n टर्म्स का सम है का रेशो दे रखा है 3n + 8 रेशो 7n + 15 दे रखा है, और इसने बोला फाइंड द रेशो ऑफ देयर 12th टर्म, उसकी हमें 12th टर्म का रेशो निकालना है।
बिल्कुल सेम कंडीशन है जैसे कि साइंटिस्ट 13th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में दे रखी थी, बिल्कुल एज इट इज सेम कंडीशन है। इसके अंदर भी हम ऐसे मानेंगे साइंटिस्ट, लेट मान लेते हैं ये जो कैपिटल ए है एंड कैपिटल डी है, कैपिटल ए और कैपिटल डी क्या हो जाएंगे, बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट AP1, ठीक है। ये जो फर्स्ट AP है इसमें जो फर्स्ट टर्म वो कैपिटल ए है और इसका जो कॉमन डिफरेंस वो कैपिटल डी है, ठीक है। एंड इसी प्रकार साइंटिस्ट हम मानेंगे लेट स्मॉल ए एंड स्मॉल डी, स्मॉल ए एंड स्मॉल डी मान लेंगे हम बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP2 का मतलब सेकेंड AP, ठीक है। सेकेंड AP का जो फर्स्ट टर्म वो ए है, स्मॉल ए है, और सेकेंड AP का जो कॉमन डिफरेंस वो स्मॉल डी है। अब साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोल रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने बोला दोनों AP के जो n टर्म्स का सम है उसका रेशो दे रखा है। यहाँ पे हम लिखेंगे SN1, यहाँ पे SN1 लिखेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। SN1 है, आप इसको मान सकते हो कि ये फर्स्ट AP का n टर्म्स का सम है, ठीक है। इसका रेशियो दे रखा है इसने SN2, N2 का मतलब जो सेकेंड AP है, सेकेंड AP की n टर्म्स का सम का जो रेशियो दे रखा है साइंटिस्ट वो इसने दे रखा है 3n+8 रेशो 7n+15। रेशो का मतलब डिवाइड होता है साइंटिस्ट। अब इसके अंदर फॉर्मूला यूज कीजिए, सम ऑफ ये जो फर्स्ट AP है इसके लिए n टर्म का जो सम हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगा n/2। यहाँ पे साइंटिस्ट स्मॉल n और कैपिटल N से कोई मतलब नहीं है क्योंकि n है नंबर ऑफ टर्म्स है वो दोनों AP के अंदर सेम है, ठीक है। सेम नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम सम निकाल रहे हैं। n/2 × 2a, यहाँ पे a और d को ध्यान में रखना है, a और d में आप कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो कैपिटल A और कैपिटल D है ये फर्स्ट AP के लिए है और स्मॉल a और स्मॉल d है वो सेकंड AP के लिए है। 2a + n-1 × d, ठीक है, अपॉन सेकंड AP का सम n/2 × यहाँ पे स्मॉल a करना है 2a + n-1 × d। इनका जो रेशो दे रखा है ये दे रखा है 3n+8 अपॉन 7n+15। यहाँ पे साइंटिस्ट n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या रिजल्ट बचेगा, अपने पास बचेगा 2a + n-1 × d अपॉन 2a + n-1 × d इज इक्वल टू 3n+8 अपॉन 7n+15। यहाँ पे साइंटिस्ट सेम कंडीशन करना है जैसे हमने इसके फर्स्ट पार्ट में किया था। यहाँ पे हम दोनों तरफ n को रिप्लेस करेंगे 23 से, उसके अंदर हमने किया था n को रिप्लेस किया था 15 से, और इसके अंदर हम n को रिप्लेस करेंगे 23 से। यहाँ पे साइंटिस्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई रिप्लेसिंग n विद 23, n को 23 से रिप्लेस करते हैं बोथ साइड, दोनों साइड n को 23 से रिप्लेस करेंगे। साइंटिस्ट आपको यहाँ पे 23 से रिप्लेस करने का मतलब आपको पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ये देखिए n की वैल्यू जब हम यहाँ पे 23 रखेंगे, n की वैल्यू 23 रखेंगे तो 23 - 1 करेंगे 22 आ जाएगा, 22d आ जाएगा, और 22 आने के बाद यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 के लिए आगे फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर। 2a प्लस के अंदर n की वैल्यू 23 लिखेंगे हम यहाँ पे 23 - 1 × d अपॉन यहाँ पे फिर 2a + 23 - 1 × d इज इक्वल टू n की वैल्यू 23 रखेंगे यहाँ पे 3 × 23 + 8 अपॉन 7n 7 × 23 + 15, ठीक है, ये हो जाएगा।
ये साइंटिस्ट अपने पास यहाँ हो जाएगा 2a प्लस में 23 माइनस 1 करेंगे, ये हो जाएगा 22d अपॉन 2a प्लस 22d हो जाएगा इज इक्वल टू, ये साइंटिस्ट अपने पास यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 3 करेंगे, ये हो जाएगा 69 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 करेंगे 161 प्लस 15 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे साइंटिस्ट 69 प्लस 8 करेंगे 77 अपॉन 161 प्लस 15 करेंगे, अपने पास हो जाएगा 176 हो जाएगा। ये यहाँ से साइंटिस्ट ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो अपने पास आ जाएगा अंदर क्या रिजल्ट रह जाएगा a प्लस यहाँ हो जाएगा 11d, ठीक है, अपॉन यहाँ से फिर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अपने पास बचेगा a प्लस 11d, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू साइंटिस्ट अपने पास है 77 अपॉन 176। इनको साइंटिस्ट हम 11 पे कट करेंगे, इन दोनों को हम 11 पे कट करेंगे साइंटिस्ट, तो अपने पास ये 7 पे कट हो जाएगा और 176 को हम 11 से कट करेंगे तो ये 16 पे कट हो जाएगा, क्योंकि 16 इंटू 11 करते हैं तो 176 ही आता है साइंटिस्ट। ये देखिए अब 2 से 2 कैंसिल होने के बाद अपने पास बचा है a प्लस 11d। ये जो a प्लस 11d होता है ये A12 का फॉर्मूला होता है, ठीक है, A12 का मतलब आपको पता है a प्लस 11d करते हैं अपॉन a प्लस 11d है, ये स्मॉल a12 हो जाएगा, ये स्मॉल a12 यानी कि ये साइंटिस्ट ये देखिए फर्स्ट एपी की जो 12th टर्म है उसका रेशो है सेकेंड एपी के 12th टर्म के साथ, वो इसका जो रेशो हो जाएगा साइंटिस्ट 7/16। ये साइंटिस्ट अपना 13th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद में 14th क्वेश्चन देखिए आगे, तो साइंटिस्ट आगे इसका 14th क्वेश्चन देखिए। 14th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर इसने बोल रखा है द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ ए पी आर ए बी सी, ठीक है, कोई ए पी है उसके अंदर पी टर्म्स का सम ए है और क्यू टर्म तक का सम बी है और आर टर्म तक का सम है वो सी दे रखा है, ठीक है। तो अपने को एक कंडीशन दे रखी है जो हमें प्रूव करनी है। तो देखिए साइंटिस्ट सबसे पहले तो हम अपने पास जो गिवन कंडीशन दे रखी है उसको नोट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे टू गिवन अपने पास जो गिवन वैल्यू दे रखी है साइंटिस्ट पी क्यू आर टर्म का सम दे रखा है, ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एस पी सम ऑफ पी टर्म इसने दे रखा है ए, और उसके बाद में सम ऑफ क्यू टर्म का सम है वो इसने दे रखा है बी, एंड सम ऑफ आर टर्म वो इसने दे रखा है सी, ठीक है। और अब अपने को नोट वो देखिए प्रूव क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव, अपने पास जो प्रूव करने के लिए जो इसने कंडीशन दी है वो इसने बोला है ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अपने को ये 3 कंडीशन दे रखी है और ये हमें एक कंडीशन प्रूव करनी है। तो देखिए साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो साइंटिस्ट इसको हम सोल्व करते हैं, जो अपने पास गिवन वैल्यू दे रखी है इस वैल्यू से हम सोल्व करते हैं। तो साइंटिस्ट अपना ये जो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हम इसको इस प्रकार सोल्व करेंगे। इसको साइंटिस्ट यहाँ पे इस प्रकार सोल्व करेंगे क्योंकि अपना जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ऐसे करते हैं इसको सोल्व। अपने पास साइंटिस्ट गिवन वैल्यू क्या दे रखी है, अपने पास यहाँ पे गिवन वैल्यू उसने दिया है कि सम ऑफ पी टर्म एस पी इज इक्वल टू ए दे रखा है, और सम ऑफ क्यू टर्म एस क्यू इज इक्वल टू बी दे रखा है, और सम ऑफ आर टर्म एस आर इज इक्वल टू सी दे रखा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। अपने पास ये देखिए साइंटिस्ट सम ऑफ पी टर्म होता है, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, सम ऑफ पी टर्म के लिए अपने पास साइंटिस्ट एस पी जो है एस पी को हम लिख सकते हैं पी अपॉन 2 इंटू 2a। यहाँ पे साइंटिस्ट ए हम बड़ा कैपिटल ए मानेंगे, ठीक है, क्योंकि स्मॉल ए नहीं ले सकते क्योंकि स्मॉल ए यहाँ पे इसने सम ऑलरेडी दे रखा है। तो 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे डिफरेंस है वो भी कैपिटल डी ही मानेंगे, सभी के अंदर ऐसे ही मानेंगे इसको। ये इसने साइंटिस्ट इज इक्वल टू हमें ए दे रखा है
ठीक है। और उसके बाद में एस क्यू की वैल्यू दे रखी है इसने, सम ऑफ क्यू टर्म का सम जो होगा उसके लिए फॉर्मूला लगेगा क्यू अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी दे रखा है। इसी प्रकार साइंटिस्ट एस आर के लिए सम वो फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ आर टर्म एस आर, वो अपने पास हो जाएगा आर अपॉन 2 इंटू 2 कैपिटल ए लेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ये सी दे रखा है। अब इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट किस प्रकार सोल्व करते हैं। अपने पास ये ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। यहाँ से साइंटिस्ट अपने को ये देखिए आप, जो केस अपने को प्रूव करना होता है उसको देख के चलते हैं, ठीक है। अपने को यहाँ पे प्रूव क्या करना है ये देखिए, आपको पता है अपने पास जो प्रूव करने के लिए कंडीशन दे रखी है ना, साइंटिस्ट अपने पास प्रूव करने के लिए जो कंडीशन दे रखी है वो ए अपॉन पी, बी अपॉन पी, सी अपॉन आर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट हम यहाँ से ए अपॉन पी लेके आएंगे, बी अपॉन क्यू लेके आएंगे और सी अपॉन आर लेके आएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए साइंटिस्ट आप, हमारे पास यहाँ से 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू निकाल लेंगे एक बार हम। 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a ये साइंटिस्ट p अपॉन 2 है, इसके मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, ये a अपॉन 2p करे, a अपॉन p अपॉन 2 करेंगे तो इसका जो रकम पलट जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 अपॉन पी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट a अपॉन पी की फॉर्म में आ गया। इसी प्रकार साइंटिस्ट हम किस प्रकार आगे करेंगे इसको, साइंटिस्ट इसको मान लेते हैं एक बार, ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ठीक है। अपने पास ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार इसको करते हैं साइंटिस्ट एस क्यू वाली को, एस क्यू को छोड़ दीजिए, अपने पास अब ये वैल्यू है। अब हम यहाँ से 2a की वैल्यू निकालेंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू निकालेंगे, वो अपने पास साइंटिस्ट सेम इसी प्रकार होगा जैसे हम यहाँ पे ऐसे किया था। ये अपने पास यहाँ पे 2b अपॉन क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे b अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाएगा और इसको साइंटिस्ट मान लेते हैं, ये अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, ठीक है। और इसी प्रकार इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से हम इसके अंदर वैल्यू निकालेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू निकालेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास हो जाएगा 2c अपॉन आर हो जाएगा। और इसको साइंटिस्ट मान लेते हैं इक्वेशन नंबर अपनी थर्ड है। अपने पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 इक्वेशन आ गई साइंटिस्ट। यहाँ पे देखिए अब आप a अपॉन बी, बी अपॉन क्यू, सी अपॉन आर की फॉर्म में आ गया। अब इसके अलावा और देखिए अपने को क्या कंडीशन प्रूव करनी है। a अपॉन पी तो आ गया साइंटिस्ट, लेकिन यहाँ पे आप ये देखिए a अपॉन पी के साथ में q माइनस आर की मल्टीप्लाई हो रखी है, ठीक है। यहाँ पे जो a अपॉन पी है, ठीक है ना, इसको हमने q माइनस आर होना चाहिए यहाँ पे, तो इसको हम q माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार साइंटिस्ट इसके अंदर ये जो b अपॉन क्यू है इसके साथ में इसने दे रखा है r माइनस पी होना चाहिए, और c अपॉन आर है इसके साथ में p माइनस क्यू होना चाहिए। तो साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, हम अपनी ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इसको हम q माइनस आर से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों साइड q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट हम एक तरफ किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अपने को टोटल रिजल्ट इक्वल रखने के लिए दोनों साइड ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। अपने पास जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई q माइनस आर, इसको हम q माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद में इक्वेशन सेकंड, ये जो इक्वेशन सेकंड है इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाई r माइनस पी से, ठीक है। एंड और अपने जो इक्वेशन थर्ड है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम p माइनस क्यू से, ऐसा करेंगे साइंटिस्ट। अपने पास जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, अपने पास ये इक्वेशन दे रखी है, इसको q माइनस आर से मल्टीप्लाई कीजिए आप, इसको q माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, तो क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ q माइनस आर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी साइंटिस्ट। दोनों तरफ करेंगे q माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ अपने पास क्या बचेगा 2a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर हो जाएगा, ठीक है।
इसको हमने मल्टीप्लाई कर ली Q माइनस आर से। अब साइंटिस्ट ये अपने पास मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4 हो गई। इसी प्रकार अब ये जो अपने पास सेकेंड इक्वेशन है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे आर माइनस पी से। आर माइनस पी से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, देखिए आर माइनस पी, इससे मल्टीप्लाई हमने कर लिया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू 2b अपॉन क्यू, 2b अपॉन क्यू, इसको मल्टीप्लाई कर लिया आर माइनस पी, आर माइनस पी से मल्टीप्लाई कर लिया। साइंटिस्ट ये अपने पास साइंटिस्ट मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 आ गई। उसके बाद में देखिए साइंटिस्ट अपने पास जो थर्ड इक्वेशन थी इसको मल्टीप्लाई करेंगे p माइनस क्यू से दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे p माइनस क्यू करेंगे, p माइनस क्यू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2c अपॉन आर, क्या है 2c अपॉन आर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे p माइनस क्यू से भी, p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर लिया। अब साइंटिस्ट अपने को प्रूव क्या करना है वो देखिए, यहाँ पे अपने पास देखिए a अपॉन पी क्यू माइनस आर, a अपॉन पी क्यू माइनस आर आ गया है, ठीक है। b अपॉन क्यू आर माइनस पी, यहाँ देखिए b अपॉन क्यू आर माइनस पी भी आ गया है। इसी प्रकार अपने पास c अपॉन आर पी माइनस क्यू है, देखिए c अपॉन आर पी माइनस क्यू आ गया। अब यहाँ पे साइंटिस्ट इन तीनों हम ये जो तीनों अपने पास इक्वेशन आ गई, फोर्थ इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन और इसको मान लेते हैं सिक्स्थ इक्वेशन है, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ तीन इक्वेशन आ गई अपने पास। इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं, इन तीनों को हम दोनों तरफ से ऐड करेंगे साइंटिस्ट, अपने पास क्या रिजल्ट आएगा देखिए। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है अपने पास। एडिंग इक्वेशन फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को हम ऐड करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन है उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ही ऐड होगा, और राइट हैंड साइड के अंदर जो पार्ट है उसके अंदर राइट हैंड साइड वाला पार्ट ही ऐड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड वाला पार्ट ऐड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके अंदर साइंटिस्ट ऐसा करते हैं हम 2a अपॉन पी क्या हो जाएगा 2a अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, ठीक है। प्लस में इसमें हम ऐड करेंगे इसका सही राइट हैंड साइड वाला पार्ट 2b अपॉन क्यू, 2b अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी, आर माइनस पी, ठीक है। और प्लस में ये लास्ट वाला पार्ट ऐड करेंगे 2c अपॉन आर, 2c अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, ठीक है। तीनों इक्वेशंस का हमने राइट हैंड साइड वाला पार्ट ऐड कर लिया, इज इक्वल टू क्या बनेगा अपने पास। अब हम इसके अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ऐड करते हैं तीनों इक्वेशंस का। अपने को जो इक्वेशन प्रूव करनी थी ये देखिए साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग अपने पास ये रिजल्ट आ गया है, लेकिन इन टू के अंदर सभी में टू वो अलग है, उसको हम बाद में कॉमन निकालेंगे। एक बार साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए आप अपने पास जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है इसको आप ऐड कीजिए क्यू माइनस आर इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। प्लस के अंदर फिर ये r माइनस पी इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन। साइंटिस्ट यहाँ पे आप देखिए थोड़ा मिस्टेक मत कर देना, ये जो n है n माइनस 1 इसका मतलब क्या है, ये हम कौन सी टर्म निकाल रहे हैं, ये सम ऑफ क्यू टर्म था ना, सम ऑफ क्यू टर्म तक था, तो यहाँ पे q माइनस 1 होगा। इस प्रकार जैसे हमने यहाँ पे p माइनस ये देखिए p माइनस 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पे p माइनस 1 ही होगा, और यहाँ पे q माइनस 1 होगा, q माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम सम निकालते हैं तो यहाँ पे p माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 करते हैं, जिस भी टर्म का सम निकालते हैं वो यहाँ पे लेते हैं। प्लस में 2a सॉरी p माइनस क्यू है साथ में पहले, p माइनस क्यू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि ये r टर्म का सम है ना, तो यहाँ पे r माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, अपने पास ये रिजल्ट आएगा साइंटिस्ट, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। अब यहाँ से देखिए अपने पास
एक बार इस रिजल्ट को आप अलग ही छोड़ दीजिए, इस रिजल्ट को एज टीज एज पड़ा रहने दीजिए, क्योंकि हम एक बार इसको सोल्व करते हैं, क्योंकि अपने पास ये तो रिजल्ट है, ये तो अपने को प्रूव करना है, ये रिजल्ट अपने को जीरो प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमें इसको सोल्व करने के बाद जीरो आना चाहिए रिजल्ट। देखते हैं जीरो आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट Q माइनस आर की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम Q माइनस आर की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार तो आप ऐसे जैसा है वैसे ही लिख दीजिए, क्योंकि अंदर जो P माइनस वन इंटू डी है इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, Q माइनस आर इंटू टू ए प्लस पी डी माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। प्लस में आर माइनस पी इंटू टू ए प्लस क्यू डी, ये हो जाएगा अपना क्यू डी माइनस डी, ठीक है। प्लस में पी माइनस क्यू इंटू में टू ए प्लस आर डी माइनस डी, ठीक है। अब साइंटिस्ट इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये साइंटिस्ट क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में। जहाँ से साइंटिस्ट हम नई लाइन स्टार्ट करें वहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगाना जरूरी होता है, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ से साइंटिस्ट क्यू माइनस आर की मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे। तो सबसे पहले क्यू की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो ये साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, 2AQ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2AQ हो जाएगा। प्लस में PDQ हो जाएगा, PDQ हो जाएगा। और ये माइनस DQ हो जाएगा, माइनस DQ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट माइनस आर की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में। ये अपने पास यहाँ पे हो जाएगा -2AR हो जाएगा। PD की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आर के साथ में, तो ये अपने पास -PDR हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस DR हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार साइंटिस्ट इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जल्दी से करते हैं हम। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो ये हो जाएगा अपने पास 2AR प्लस QDR माइनस DR, ठीक है। उसके बाद माइनस पी की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो ये -2AP हो जाएगा, -2AP हो गया, माइनस QDP हो गया, और माइनस माइनस प्लस DP हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे साइंटिस्ट, सबसे पहले P की मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में। तो P की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2AP हो गया, प्लस में RDP हो जाएगा, RDP हो जाएगा, माइनस DP हो जाएगा, माइनस DP हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद माइनस Q की मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ करेंगे साइंटिस्ट -Q2A हो जाएगा, ठीक है। -2AQ बोल सकते हैं। और माइनस RDQ हो जाएगा, -QRD हो गया, और माइनस माइनस प्लस DQ हो जाएगा, प्लस में DQ हो जाएगा, ठीक है साइंटिस्ट। हमने यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इन सभी की मल्टीप्लाई कर ली। इज इक्वल टू में अपने पास साइंटिस्ट ये रिजल्ट है ना, इज इक्वल टू में अपने पास ये रिजल्ट है। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, इज इक्वल टू अपने पास ये रिजल्ट है। इन तीनों टर्म्स के अंदर देखिए साइंटिस्ट ये 2 कॉमन निकल रहा है। तीनों टर्म में से 2 कॉमन निकाले तो अंदर अपने पास बचेगा A अपॉन P इंटू Q माइनस आर प्लस 2 कॉमन निकालिए, अपने पास बचेगा B अपॉन Q इंटू R माइनस P प्लस 2 कॉमन निकल गया, C अपॉन R बचेगा, C अपॉन R इंटू P माइनस Q। ये रिजल्ट है, ठीक है साइंटिस्ट। अब यहाँ से देखिए साइंटिस्ट, अपने पास ये रिजल्ट आया है, इसको हमने कंप्लीट को मल्टीप्लाई करके सोल्व किया। तो अब इसके अंदर देखिए कौन सा कट रहा है, कौन सा बच रहा है। ये साइंटिस्ट देखिए प्लस का 2AQ है, तो AQ वाली टर्म देखिए कौन सी है, AQ वाली टर्म इसके अंदर ध्यान से देखिए साइंटिस्ट, अपने पास ये है AQ वाली टर्म, ठीक है। ये क्या है साइंटिस्ट, AQ है। ये अपने पास यहाँ पे 2AQ है, और ये भी अपने पास 2AQ है। 2AQ माइनस 2AQ करेंगे, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद साइंटिस्ट देखिए ध्यान से देखना है, क्योंकि अपने पास कोई भी टर्म बचनी नहीं चाहिए। यहाँ से पता चलेगा कि अपना जो क्वेश्चन ऊपर से अच्छे से सोल्व हुआ है या नहीं हुआ। ये अपने पास साइंटिस्ट प्लस का PDQ है। इसके अंदर देखिए कहाँ PDQ है, क्या PDQ,
ये रहा साइंटिस्ट, देखिए पी डी क्यू, ये माइनस का है, ये पी डी क्यू प्लस का है, कैंसिल हो गया। उसके बाद में साइंटिस्ट अपने पास देखिए ये माइनस डी क्यू है, इसके अंदर डी क्यू देखिए कहाँ पे मिलेगा क्या, ये रहा साइंटिस्ट डी क्यू, ये प्लस का डी क्यू, ये माइनस का डी क्यू, ठीक है। उसके बाद में अपने पास देखिए माइनस का 2AR है, माइनस का 2AR है, ये प्लस का 2AR है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट अपने पास माइनस PDR है, तो देखिए इसके अंदर PDR है क्या, ये रहा साइंटिस्ट PDR, ये प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल हो गया। उसके बाद साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए DR प्लस का है और ये DR माइनस का है। उसके बाद में साइंटिस्ट अपने पास QDR देखिए प्लस का QDR है और अपने पास यहाँ पे ये माइनस का QDR है, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अपने पास देखिए ये माइनस का 2AP है, ये प्लस का 2AP है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास यहाँ पे दो टर्म बची है ओनली, ये DP प्लस का है, ये माइनस का DP है, ठीक है। सारी टर्म यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट कैंसिल हो गया, अपने पास कोई भी टर्म नहीं बची। अपने पास यहाँ पे साइंटिस्ट बचा है 0, इस तरफ अपने पास 0 बचा है, इज इक्वल टू अपने पास ये टर्म है, इज इक्वल टू में अपने पास बचा है 2 इंटू A अपॉन P इंटू Q माइनस R प्लस B अपॉन Q इंटू R माइनस P प्लस C अपॉन R P माइनस Q, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। तो साइंटिस्ट ये देखिए इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास रिजल्ट 0 आया है, ठीक है। तो रिजल्ट 0 क्यों है साइंटिस्ट, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक टर्म की वैल्यू 0 है, तभी तो रिजल्ट 0 है। इसमें साइंटिस्ट देखिए 2 तो 0 हो नहीं सकता, 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब तो यही है कि 2 की मल्टीप्लाई किसी 0 से हुई है, तभी तो इक्वल टू में 0 है। इसका मतलब ये जो टर्म है इसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट सो, इसलिए अपने पास ये वाली जो टर्म है A अपॉन P इंटू Q माइनस R प्लस B अपॉन Q इंटू R माइनस P, ठीक है, प्लस C अपॉन R इंटू P माइनस Q, ये वाली टर्म है इज इक्वल टू 0 है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। साइंटिस्ट अपने को यही कंडीशन प्रूव करनी थी, देखिए अपने को ये कंडीशन ही प्रूव करनी थी, इज इक्वल टू 0, ये हमने कर दी। तो साइंटिस्ट ये अपना ये 14th क्वेश्चन हो जाएगा, इसको ध्यान से करना, ये अपना 14th क्वेश्चन यहाँ पे साइंटिस्ट कंप्लीट हो जाएगा।